हेलो स्टूडेंट। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से टोटल 25 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करूंगा और ये सारे 25 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड रहेंगे। तो ये इस सीरीज़ का हमारा पार्ट ए है। आगे भी इसी सीरीज़ के क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वीडियो के साथ में जिस क्वेश्चन के साथ में आपको इमेज की ज़रूरत होगी वो साथ साथ में उस इमेज को भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है कि हवा महल कहाँ स्थित है। हवा महल जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, 4 ऑप्शन है, बेंगलुरु, छत्तीसगढ़, दिल्ली या जयपुर। तो हवा महल जो है वो आपका जयपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा आपने सुना होगा, ये दरअसल एक मस्जिद है, यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है। कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का किसने बनवाया था, उसका नाम बताना है। तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है इल्तुतमिश, सेकंड है कुतुबुद्दीन ऐबक, थर्ड है बलबन एंड 4 है फिरोज शाह तुगलक। तो 2.5 दिन का झोपड़ा को जिसने बनाया था उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये पहले गुलाम वंश के पहले शासक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। क्योंकि आमतौर पर सभी पर जजिया कर रहता था पर ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं रहता था, पर दिल्ली में एक सुल्तान ऐसा भी हुआ था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, बलबन, फिरोज तुगलक यानी कि फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। मीनाक्षी मंदिर, तो 4 ऑप्शन है, महाबलीपुरम है, मदुरई है, चेन्नई है या कोलकाता है। तो मीनाक्षी मंदिर स्थित है आपका मदुरई में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे। कृष्णदेव राय ये बहुत ही पॉपुलर है, साउथ में बहुत कम राजा थे जिनके बारे में लोग जानते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर राजा हुए कृष्णदेव राय। तो 4 ऑप्शन है, वो किस राजवंश से बिलोंग करते थे। तो बहमनी, चोर, विजयनगर या पल्लव। तो कृष्णदेव राय जो है वो विजयनगर साम्राज्य से बिलोंग करते हैं। अभी जो आप साइड में इमेज में जो मूर्ति देख रहे हैं ये विजयनगर साम्राज्य की सबसे उत्कृष्ट कला मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। चार मीनार ये हैदराबाद में स्थित है। तो उसके नाम बताना है जिसने चार मीनार को बनाया है। 4 ऑप्शन है, हैदर अली, टीपू सुल्तान, कुली कुतुब शाह या औरंगजेब। हैदर अली, टीपू सुल्तान, ये मतलब टीपू सुल्तान जो था ये हैदर अली का बेटा था। तो ये दोनों नहीं है। नेक्स्ट और राइट आंसर जो है आपका कुली कुतुब शाह है, क्योंकि औरंगजेब हैदराबाद तक नहीं पहुंचा था। तो राइट आंसर जो होगा आपका कुली कुतुब शाह। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं हम कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी, यानी कि राष्ट्रकूट वंश। 4 ऑप्शन है, दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, इंद्रद्युति या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी दंती दुर्ग ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, सेन वंश की स्थापना किसने की थी। 4 ऑप्शन है, बल्लाल सेन, हेमंत सेन, विजय सेन एंड सूरसेन। तो सेन वंश की जो स्थापना की थी वो की थी आपका हेमंत सेन ने। हेमंत सेन ने सेन वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं कि कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश के राजा थे उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया। 4 ऑप्शन है, एलोरा के शिव मंदिर, अजंता की गुफाएं या एलोरा की गुफाएं या इनमें से कोई नहीं। तो जो कृष्ण प्रथम थे इन्होंने एलोरा की शिव मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। अगर आप अजंता एलोरा गए होंगे जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है तो ये काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है। वल्लभी काल, वल्लभी काल यानी कि उत्कृष्ट काल किस काल को कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल या इनमें से कोई नहीं। तो वल्लभी काल कहा जाता है गुप्त काल को, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारत का स्वर्ण युग, स्वर्ण काल जिसे बोलते हैं वो गुप्त काल को कहा जाता है, मुगल काल को नहीं कहा जाता। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत की रुई, ये एक स्टेटमेंट था कि भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, ये विचार किसका था। 4 ऑप्शन है, अलेक्जेंडर यानी कि जिसे हम सिकंदर के नाम से कहते हैं, मेगस्थनीज जिसकी बहुत ही पॉपुलर बुक थी जिसका नाम था इंडिका, और हीरोडोट्स या इनमें से कोई नहीं। तो भारत की रुई अन्य रुइयों में सबसे सफ़ेद है, ये कहा था आपका मेगस्थनीज ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलाए थे। 4 ऑप्शन है, दिनार, ड्रम, रूपक, स्वर्ण। तो जो गुप्त राजाओं ने सिक्के चलाए थे, अगर आपके पास में स्वर्ण नहीं है
सिर्फ दिनार दिया है तो आप दिनार को टिक कर सकते हैं। दिनार भी चलाया था और स्वर्ण भी चलाया था, पर अगर दोनों दिया है तो आप स्वर्ण को टिक करेंगे। अगर इन दोनों में से कोई एक दिया है तो आप इन दोनों में से किसी एक को टिक कर सकते हैं, क्योंकि ड्रम और रूपक जो है ये नहीं है। तो दिनार और स्वर्ण दोनों सही है, पर राइट आंसर जो अगर दोनों है दिया है तो स्वर्ण चलाएंगे। कि गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलाए थे? स्वर्ण के सिक्के, यानी कि सोने के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए थे? कुषाणों ने, चार ऑप्शन है, सोने के, चांदी के, तांबे के या उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों के। तो कुषाणों ने इन तीनों के सिक्के चलाए थे। और कुषाणों ने इनके साथ में एक और सिक्के चलाए थे, जिसे चांदी के सिक्के के साथ में एक ग्लास यानी कि शीशे के सिक्के भी कुषाणों ने ही चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? चार ऑप्शन है, अशोक, वृहद्रथ, संप्रति या इनमें से कोई नहीं। तो अंतिम मौर्य सम्राट जो था वो था वृहद्रथ। तो वृहद्रथ को अंतिम मौर्य सम्राट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अभिधम्म में कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा था? चार ऑप्शन है आपके पास, अश्वघोष, महाकश्यप या मोगलीपुत्र तिस्स या इनमें से कोई नहीं। तो अभिधम्म में कथा वस्तु के बारे में जिसने लिखा था उनका नाम था मोगलीपुत्र तिस्स। ठीक है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो सकता है, बट कभी कभी एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। जब वैदिक काल से क्वेश्चन आते हैं या जब प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता था? चार ऑप्शन है, सौत्रमणि, राजसूय, पुत्रेष्टि या अश्वमेघ। तो इसका राइट आंसर है सौत्रमणि। सौत्रमणि वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता था। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन क्या है कि 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? 10 राजाओं का युद्ध। तो 10 राजाओं के युद्ध के बारे में चार ऑप्शन है, परशुड़ी, वितस्ता, गंगा या सिंधु। तो परुषणी ये इसका वैदिक नाम है, प्राचीन नाम है। अभी इसका जो नया नाम जो है इस नदी का वो है रावी नदी। ठीक है, रावी नदी को ही परुषणी नदी कहा जाता है, ये इसका पुराना नाम है। तो अगर रावी दिया है तो भी आप सही कर सकते हैं, परुषणी दिया है तो भी आप सही कह सकते हैं। यहाँ पर 10 राजाओं ने एक साथ युद्ध किया था एक दूसरे के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि सोमपुरी विश्वविद्यालय, ठीक है, कि सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए चार ऑप्शन है, रामपाल, गोपाल, धर्मपाल एंड इनमें से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर है धर्मपाल ने सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 19 चलेंगे कि रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? चार ऑप्शन है, सोमपुरी, वल्लभी, जगदल या इनमें से कोई नहीं। तो सोमपुरी तो नहीं है क्योंकि अभी हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। तो रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी रामपाल ने। क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं कि गौतम बुद्ध की माँ, यानी कि जिनकी माँ का नाम क्या था? महामाया, वो किस वंश की थी? उनका कुल कौन सा था? चार ऑप्शन है, लिच्छवी, कोलीय, सोलंकी या शाक्य। तो गौतम बुद्ध की माँ महामाया जो थी वो कोलीय वंश से बिलोंग करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने करवाया? चार ऑप्शन है, भट्टारक, गोपाल, कुमारगुप्त, धर्मपाल। तो वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास जो करवाया था उनका नाम था भट्टारक। बहुत टफ क्वेश्चन है, मैं समझ सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 और 23 जो है आमतौर पर अगर विश्वविद्यालय से, प्राचीन विश्वविद्यालय से क्वेश्चन आता है तो यही दोनों आता है। तो इन दोनों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? चार ऑप्शन है, धर्मपाल, महेंद्रपाल, गोपाल एंड कुमारपाल। तो इसका राइट आंसर है धर्मपाल, यानी कि धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 23 में आएंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ था? नालंदा विश्वविद्यालय, इसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। ये बिहार के नालंदा जिले में स्थित है और इसके पास में सिलाव नाम का गांव भी स्थित है। चार ऑप्शन है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त। आपको कंफ्यूज करने के लिए चारों ही गुप्त शासक दे सकता है, जिस तरह भी दिया है चारों गुप्त शासक, क्योंकि गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था। पर किस गुप्त शासक ने इसका निर्माण किया था? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त या समुद्रगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय का विकास जिसके काल में हुआ था वो था कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के टाइम में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि बौद्ध धर्म का कौन सा अंग, यानी कि कौन सा दो भागों में बौद्ध धर्म डिवाइड हो गया था? जो आपका महात्मा बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध के बाद में दो भाग कौन से थे? हीनयान और महायान।
तो कौन सा अंग जो है वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? तो आमतौर पर चांसेस जो हैं आपके हीनयान और महायान में से ही हैं, तो सी और डी नहीं होगा, यानी कि व्रजयान और इनमें से कोई नहीं के चांसेस कम है। तो जो हीनयान है वो बौद्ध धर्म का वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अधिभम पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है सुत पिटक, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? तो वो है विनय पिटक। विनय पिटक जो है वो नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है। अभी हमारा 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट करके बताना है, ठीक है? क्योंकि 25 क्वेश्चन मैंने रेडी कर दिया और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको जैसा बताया था कि इसका जवाब आपको नीचे कमेंट करना है। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देख लीजिए कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? तो पहले शिक्षाओं के बारे में यानी कि शिक्षाओं के बारे में 4 ऑप्शन है। आदिभम पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक या बी एंड सी, यानी कि विनय पिटक और सूत पिटक दोनों। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लेके आते रहते हैं जो कि आपको स्टूडेंट को एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। तो ये हमारे प्राचीन इतिहास का पहला वीडियो था। आगे भी इसी सीरीज़ पे आगे वीडियो आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।